ट्रैवल आइटनरी में हमने काफ़ी सारी डिस्कशन पास्ट में भी की हुई हैं। ट्रैवल आइटनरी के कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जब हमने प्रीवियस वीडियोस डाली थी जिसमें लोगों ने जब हमारे पास कोई फाइल आती है तो उसमें कई बार ऐसा भी होता है कि उस कैंडिडेट का पहले से कहीं ना कहीं किसी ना किसी कंट्री का रिफ्यूज़ल होता है। तो उस केस में उनके रिफ्यूज़ल में जब आइटनरी को हम चेक करते हैं तो उसमें हमने कुछ ऐसे पॉइंट्स देखे हैं जो हम और आप बैठ के हमने कभी पहले डिस्कस नहीं किया है। तो वो पॉइंट्स बहुत ही शॉर्ट में मैं आपको आज बताने वाला हूँ, जिनको फॉलो करके आप इन गलतियों से बच जाएंगे, जिसकी वजह से ट्रैवल आइटनरी में इन मिस्टेक्स की वजह से अच्छी खासी प्रोफाइल का भी वीज़ा जो है रिजेक्ट हो रहा है या फिर कॉम्प्लिकेट हो रहा है, सिनेरियो कॉम्प्लिकेट हो रहा है। देखिए, आइटनरी के काफ़ी सारे प्लस पॉइंट होते हैं, ये हम और आप काफ़ी बार डिस्कस कर चुके हैं। लेकिन क्या आइटनरी एक मैंडेटरी डॉक्यूमेंट होता है, हर उसके बगैर क्या वीज़ा ही नहीं लगता है? ऐसा नहीं है। बहुत सारी ऐसी कंट्रीज़ हैं जो ट्रैवल आइटनरी एक्चुअल में मांगती भी नहीं है, जो कहते हैं ठीक है ट्रैवल आइटनरी अगर आपके पास नहीं है तो आप मत दिखाओ, जैसे यूएस है, यूके, ये मांगते भी नहीं है, कहते नहीं है कि आपको देना है। आप देना चाहते हो तो साथ में अटैच कर सकते हो, बट इट्स नॉट वेरी मैंडेटरीली डॉक्यूमेंट कि आपको देना ही देना है। बट काफ़ी स्टेट्स में, काफ़ी कंट्रीज़ में ये बहुत मैंडेटरी है। इतना मैंडेटरी है कि इसको बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्रिविलेज दी जाती है। तो आप उन कंट्रीज़ में जैसे शेंगन हो गया, जापान हो गया, कोरिया हो गया, कोरिया कभी कभी मना भी कर देता है बट मोस्ट ऑफ द केसेस में वो मांगता है, या साउथ अमेरिकन कंट्रीज़ हो गई वो भी आपसे मांगती हैं। इसमें ट्रैवल आइटनरी में हमने लास्ट वीडियोस में डिस्कस किया हुआ है किस तरीके से आप जो भी साइट सीइंग लिखे हैं उसे क्रॉस चेक करके दें, किस तरीके से सारे स्टे एक ही लोकेशन में ना दिखाएं, किस तरीके से आप जो भी टूरिस्ट स्पॉट उसमें ऐड कर रहे हैं जस्ट मेक श्योर कि वो ओपन है, ब्ला ब्ला। ऐसे हमने बहुत बार डिस्कस किया, राइट। बट आज कुछ ऐसे पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे जो हमने पहले नहीं किए। तो अगर आप अभी अप्लाई करने वाले थे तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल रहेगी। इसलिए अगर आप नए दर्शक हैं इस चैनल के तो चाहे तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि ऐसी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हम लोग अपलोड करते रहते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है? फर्स्ट पॉइंट ये है कि अभी रिसेंटली एक फाइल हमने फॉरवर्ड की है, एप्लीकेशन फॉरवर्ड की है। उस एप्लीकेशन में प्रीवियस एक रिजेक्शन लगा हुआ था। तो जब भी प्रीवियस रिजेक्शन होता है तो हम यूजुअली अपने कैंडिडेट से, क्लाइंट से कहते हैं कि अगर पॉसिबल हो तो वो रिफ्यूज़ल लेटर शेयर कर दें ताकि आपकी प्रोफाइल को हम अंडरस्टैंड कर सकें। तो उन्होंने रिफ्यूज़ल के साथ साथ जो डॉक्यूमेंट उस टाइम लगाए थे कुछ उनके पास सेव थे, तो उन्होंने उनकी कॉपी भी सेंड कर दी कि ऐसे ऐसे आइटनरी वगैरह लगी थी। तो वो आइटनरी जो थी, आप ये देखें कि एक दिन, यानी मान लीजिए 10 दिन की आइटनरी है तो एक दिन का डिस्क्रिप्शन 2 पेजेस में है, राइट। तो 20 पेजेस की तो सिर्फ आइटनरी है। इतने में तो कई बार वीज़ा फाइल ही बन जाती है। तो 20 पेजेस की आइटनरी, यानी एक आइटनरी एक डे का शुरू हुआ, उसमें कुछ फोटोज लगी हुई हैं, फिर वो कंटिन्यूएशन रहा, फिर सेकंड पेज में जाके पूरा इतना लाइन बाय लाइन, वर्ड बाय वर्ड कौन काउंसलर पढ़ रहा है? ट्रैवल आइटनरी अगर मैं 20 पेज पढ़ने लगा तो शायद मुझे भी 10 मिनट लग जाएंगे। इतना टाइम तो एक फाइल पे भी नहीं देते, हार्डली 5 मिनट देंगे, उसी में उन्होंने डिसीजन फाइनल करना है। तो इतना एक्स्ट्रा लॉन्ग डिस्क्रिप्शन की कोई जरूरत नहीं होती। आमतौर पे देखिए, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल अगर आपको आइटनरी बनानी पड़े, एफिल टावर उसमें इंक्लूड करना है, तो एफिल टावर की हिस्ट्री का उसमें डिस्कशन करने का क्या मतलब है कि इस टाइम बना था, उसने बनाया था और ये रीज़न था बनाने का और ये इतने टाइम से ऐसे है। इतना कुछ जरूरत नहीं होता। आप एफिल टावर जा रहे हैं, किसी ग्रुप के पार्ट में का हिस्सा बन के जा रहे हैं तो वो लिखें, इंडिविजुअल ट्रैवल कर रहे हैं तो वो लिखें, टाइमिंग लिख दीजिए जिस टाइमिंग पे आप जा रहे हैं, जो कन्वेंस फैसिलिटीज़ आप यूज़ कर रहे हैं, प्राइवेट ट्रांसफ़र है, बस से जा रहे हैं, उसको भी चाहे तो लिख सकते हैं। इसे शॉर्ट में एक्सप्लेन करें। वो काउंसलर फ्रांस का ही है, उसे पता है कि एफिल टावर की हिस्ट्री क्या है, तो हमें उसको इम्प्रेस करने के लिए इतनी सारी चीज़ें लिखना बहुत ही अनवांटेड होता है। तो ये चीज़ का ध्यान रखना होगा कि मुझे थोड़ा सा ऑड लगा तो मैं चाह रहा था आपको शेयर करना। कई बार ये भी देखा है कि लोग आइटनरी में सिर्फ डे लिख देते हैं कि डे 1 दिल्ली से पेरिस, डे 2 पेरिस, डे 3 पेरिस, डे 4 पेरिस से ज्यूरिख, बस दैट्स ऑल। ये ट्रैवल आइटनरी, छुट्टी, कुछ नहीं बता उस दिन क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। ऐसा भी नहीं होना चाहिए। थोड़ा बहुत तो आप एक्सप्लेन करो, ठीक है, आप डे 1 समझ में आ रहा है कि आपका ट्रांसफर्स में चला गया, लेकिन डे 2 जो आपने लिखा हुआ है उसमें आप लिखो आप क्या कर रहे हो, सिटी टूर कर रहे हो, लीडो शो कर रहे हो, आप डिज्नीलैंड जा रहे हो या एफिल टावर जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो, कुछ ना कुछ उसमें एक्सप्लेनेशन होना चाहिए। सिमिलरली डे 3 में, डे 4 में कुछ ना कुछ शॉर्ट पैराग्राफ में 2-3 लाइन में आप एक्सप्लेनेशन दो। बिल्कुल ऐसे भी नहीं लिखना और वो लॉन्ग पेजेस वो भी नहीं लिखने, एक बैलेंस में होनी चाहिए चीज़ें। आप 2-3 लाइन का डिस्क्रिप्शन दे दीजिए, वो भी काफ़ी सफिशिएंट है, उसमें समझ में आ जाएगा कि आपका इस दिन का प्लान क्या है। दैट्स ऑल, यही वो जानना चाह रहे हैं कि आपका प्लान क्या है, नथिंग मोर नथिंग लेस। नेक्स्ट पॉइंट आ गया कि जब आप अपनी ट्रैवल आइटनरी में अगर ट्रांसपोर्टेशन अलग अलग तरीके के अलग अलग सोर्सेज के यूज़ कर रहे हैं तो उनका भी ब्यौरा देना चाहिए।
जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए हो सकता है कि आप स्पेन में जा रहे हो और इबीजा आइलैंड का आपका टूर हो, या ग्रीस में जा रहे हैं सेंटोरिनी में आपने जाना हो, या माइकोनोस में जाना हो, तो वहाँ पे आप बाय बोट जाते हैं। ठीक है, जब आप बाय बोट जाते हैं या बाय फेरी जाते हैं, स्पीड बोट से जाते हैं, तो आप उसका भी ब्यौरा अपनी आइटनरी में लिखें। और अगर आपके पास वाउचर है तो उसको अटैच कर दें, नहीं है तो इट्स फाइन, बट ब्यौरा आपको लिखना चाहिए कि हम इस बोट से जा रहे हैं, इसका डिपार्चर ये है, अराइवल इतने बजे का है। बोट जिस कंपनी का है उसको लिख देंगे और भी ज़्यादा बेटर है। थोड़ा प्रिसाइसली उसको मेंशन करें अपने ट्रांसपोर्टेशन को। अगर वो अलग ट्रांसपोर्टेशन है, आपने यूरेल लिया तो यूरेल तो सबको पता है कि थोड़ी थोड़ी देर में डिपार्चर होते रहते हैं, उसमें भी मैं रिकमेंड करूंगा कि अगर यूरेल भी लिया तो आपका प्रेफर्ड डिपार्चर टाइम है, एटलीस्ट उसको तो मेंशन किया ही जा सकता है। ये नहीं कि भाई ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपने 10 बजे की यूरेल लिख दी और आप वो मिस कर गए तो वो इमिग्रेशन ऑफिसर आपको आके पूछेंगे आपने मिस कैसे कर दिया, आपने तो दिखाया था। ऐसा कुछ भी नहीं होता। आप 10 बजे की जगह 11 बजे की यूरेल लेंगे, 12 की लेंगे, आपका पर्सनल डिसीजन है। कोई बॉन्डेड लेबर नहीं है वहाँ पे, कि कोई बाउंडेशन नहीं है कि यूल हैव टू गो बाय द आइटनरी, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, आप ट्रेन चाहे तो ऑल टुगेदर मिस भी कर सकते हैं, आप फ्लाइट से जा सकते हैं, ये आपकी लिबर्टी है। बट जब आप वीज़ा अप्लाई करते हैं तो उस वक्त तो आपको प्रिसाइसली ये चीज़ें मेंशन करनी चाहिए। बोट से अगर आप जा रहे हैं, फेरी से जा रहे हैं, तो उसको भी मेंशन आपको करना चाहिए। अगर आपके आइटनरी में क्रूजेस हैं, आपने हो सकता है स्टे लिया हो, ग्रीस में क्रूजेस चलते हैं, नॉर्वे में चलते हैं, हो सकता है आपने स्टे लिया हो, भी हम तो ओवरनाइट क्रूज ले रहे हैं, तो उस क्रूज के भी वाउचर आपको लगाने चाहिए अगर उसमें ओवरनाइट स्टे है तो। अगर ओवरनाइट स्टे नहीं है फिर कोई जरूरत नहीं है, लेकिन अगर ओवरनाइट स्टे हो रहा है तो वाउचर उसके लगा दीजिए। आपने अगर ट्रैवल आइटनरी में मेंशन कर दिया है कि हम ओवरनाइट क्रूज में रुकने वाले हैं, तो अगर क्रूज का वाउचर आपके पास मिल जाता है, यूजुअली क्रूज का वाउचर थोड़ा सा टफ होता है मिलना, बिकॉज यूल हैव टू डू बुकिंग इन ऑर्डर टू कंफर्म दी रिजर्वेशन इन क्रूजेज, और उसके बाद ही वो वाउचर इशू करते हैं। बट देर आर मैनी कंपनीज जो आपकी बुकिंग होल्ड करके भी आपको एक वाउचर या रिजर्वेशन दे सकती है। वो टेम्परेरी ही होता है, बट होता तो है, आप चाहे तो वो भी लगा सकते हैं। इट शुड मेक सेंस कि आप कहाँ रह रहे हैं, कैसे जा रहे हैं, वो चीज़ें वहाँ पे बराबर लिखी हो, दैट्स ऑल। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है फ्लाइट्स का भी। अब आपने फ्लाइट्स के पीएनआर कॉपीज वगैरह लगाए हैं या पीएनआर टिकट्स लगाए हैं, हो सकता है आपने कंफर्म फ्लाइट लगाई है। फेक टिकट तो बिल्कुल ना लगाएं। फेक टिकट का मतलब हो गया किसी और की टिकट थी, आपने उसका नाम हटा के अपना लगा दिया, वो बहुत गलत है, वो काउंटरफीट डॉक्यूमेंट में आ जाता है, वो नहीं लगाना। आप अपने नाम से फ्रेश रिजर्वेशन करा लीजिए या एक पीएनआर होल्ड रिजर्वेशन करा लीजिए, वो भी चल जाएगा, लेकिन फेक टिकट नहीं। ठीक है, जब आप वो डॉक्यूमेंट लगाते हैं पीएनआर कॉपी लगाते हैं, तो पीएनआर में जो डिपार्चर टाइमिंग्स हैं, आप चाहें तो उसे अपनी आइटनरी में भी मेंशन कर सकते हैं। दैट इज गोइंग टू हेल्प यू ऑल्सो। आपने दिखाया जी मैं पेरिस से ज्यूरिख जा रहा हूँ, हो सकता है आप ज्यूरिख के बाद मिलान जा रहे हो, या हो सकता है कि आप बार्सिलोना जा रहे हो, वेयर एवर यू आर गोइंग, तो वहाँ पे लिख दीजिए कि मैं सो एंड सो एयरलाइन से जा रहा हूँ, ये मेरा डिपार्चर टाइम है या अराइवल टाइम है, दैट्स इट। हार्डली टेक्स अ सेकंड। तो आप उसको ऐड कर देंगे, थोड़ा और आइटनरी आपका ऑर्गेनाइज्ड और प्रिसाइज हो जाएगा। ये कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, इनको अगर हम एक्चुअल में तरीके से फॉलो करेंगे तो आइटनरी विल लुक वेरी गुड। हो सकता है, देखिए ज़्यादातर लोग की जाने की इंटेंशन ट्रैवल पर्पज से ही होती है। कई लोग जा रहे हैं किसी से मिलने के लिए, कोई रिलेटिव है, फ्रेंड्स हैं, उनसे मिलने के लिए। काफ़ी सारे लोग जा रहे हैं हनीमून के लिए, कोई फैमिली ट्रिप के लिए जा रहा है, कोई वैसे ही अपना सोलो ट्रैवल पे जा रहा है। ज़्यादातर लोग वापस ही आते हैं, कुछ लोग हैं जो नहीं भी आते, राइट। तो काउंसलर का काम है ऐसे इमिग्रेशन को रोकना जो नहीं आते हैं, इसलिए उनको काउंसलर को सब पे शक रहता है। तो ट्रैवल आइटनरी एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो आपके ट्रैवल प्लान को कितना लेजिट है, कितना जेन्युइन है, ये दर्शाने में बड़ी हेल्प करता है। तो इसे ट्रैवल आइटनरी को कंसोलिडेटेड तरीके से, अच्छे तरीके से, प्रिसाइज तरीके से बनाएं। बहुत ज़्यादा ओवर एक्सप्लेनेशन से बचें, वो भी गलत होता है। और ऐसा भी नहीं कि बिल्कुल कुछ एक्सप्लेन ही नहीं किया, पता ही नहीं है जी कहाँ जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं, कुछ नहीं पता, ऐसा भी थोड़ा सा अवॉइड होना चाहिए। तो मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल रही होगी, और काफ़ी सारे आपके क्वेश्चन कंसर्न्स हम नोटिस कर रहे हैं, और उसके ऊपर भी हम डेफिनेटली इन्फॉर्मेशन अपलोड करेंगे। अपना समय देने के लिए धन्यवाद। बाय बाय।